नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और आज की इस क्लास में चैप्टर नंबर सेकेंड का पार्ट नंबर 4 करेंगे, यानी चौथा क्लास आज करेंगे चैप्टर सेकेंड का। चैप्टर सेकेंड आपका है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर से 3 क्लास हम आपको करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं उन्हें भी आपको अवश्य देखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा है आपसे, विच फाइल सिस्टम इज यूज्ड बाई डिफॉल्ट इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बाई डिफॉल्ट कौन सा फाइल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कुछ फाइल सिस्टम बनाए गए हैं। तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कौन सा फाइल सिस्टम बाई डिफॉल्ट यूज किया जाता है, ये सवाल आपसे पूछा है। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए। देखो, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? फैट 32 बिट है, ऑप्शन बी है। विंडोज के अंदर बाई डिफॉल्ट कौन सा इस्तेमाल किया जाता है ये आपसे पूछा यहाँ पर। तो इसमें सॉरी NTFS होगा। क्या होगा इसमें? NTFS होगा। हालांकि दोनों इस्तेमाल होते हैं, बट अब NTFS एक न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इसलिए अब NTFS इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। NTFS इसको क्या बोलते हैं? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम बोलते हैं। इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ होता है? विंडोज में ही होता है। दोनों का इस्तेमाल कहाँ होता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होता है। ठीक है, और NTFS एक न्यू टेक्नोलॉजी है, इसको बोलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। फैट का मतलब क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल होता है। फाइल एलोकेशन टेबल होता है, ये भी याद रखना है फुल फॉर्म आपको। फाइल एलोकेशन टेबल के नाम से फैट को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो, यहाँ पर साफ साफ बताया भी गया है कि अगर बात करें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें HFS प्लस फाइल सिस्टम यूज होता है। HFS प्लस, ठीक है। विंडोज के अंदर NTFS और फैट ये इस्तेमाल होते हैं। लिनक्स यूनिक्स के अंदर ext4 इस्तेमाल होता है फाइल सिस्टम। डॉस के अंदर फैट, केवल फैट होता है। यहाँ दोनों चलेगा बट यहाँ फैट। तो ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लिनक्स यूनिक्स और MS DOS सभी के यहाँ पर लिखे गए हैं। आप इनको अच्छे से थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। सेकेंड प्रश्न में पूछा है डिवाइस ड्राइवर का उद्देश्य क्या होता है। भाई, जो डिवाइस ड्राइवर है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, डिवाइस ड्राइवर का उद्देश्य क्या है, उसका काम क्या है, उसका कार्य क्या है? आंसर दीजिएगा। डिवाइस ड्राइवर का उद्देश्य क्या है, उसका कार्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर सभी के कमेंट में आने चाहिए। सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, इस प्रश्न में पूछा है कि डिवाइस ड्राइवर का उद्देश्य क्या है। टू मैनेज नेटवर्क कनेक्शन, टू प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस, टू ट्रांसलेट हाई लेवल कमांड इनटू स्पेसिफिक डिवाइस कमांड, है ना। यहाँ सी है, टू ट्रांसलेट हाई लेवल कमांड्स इनटू डिवाइस स्पेसिफिक कमांड। करेक्ट आंसर सी। किसी भी डिवाइस को जब हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उसके साथ में एक ड्राइवर प्रोग्राम मिलता है ना। एक CD साथ में आती है, या आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। वो ड्राइवर जब तक नहीं इंस्टॉल करोगे तब तक वो आपका हार्डवेयर चलेगा नहीं जो आपने अटैच किया है कंप्यूटर से। अगला सवाल है, कमांड लाइन इंटरफेस में वर्तमान निर्देशिका को बदलने के लिए कौन सी कमांड होती है। वर्तमान निर्देशिका को चेंज करना है, बदलना है, तो इसके लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसके लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाती है। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं एक बार आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम समझ पाएँ कि भाई कौन कौन बच्चे जो क्लास में हैं वो प्रेजेंट हो चुके हैं। ठीक है, चलो देखिएगा यहाँ पर इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि कौन सा वर्तमान निर्देशिका को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही जवाब आप सबको पता होना चाहिए, क्या होगा? CD कमांड होती है। कौन सी कमांड है? CD कमांड होती है। फिर पूछा है आपसे कि यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आमतौर पर किस प्रकार की फाइल प्रणाली का उपयोग होता है। यूनिक्स में किस प्रकार की फाइल प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। गुड मॉर्निंग साक्षी पटेल जी, गुड मॉर्निंग। देखो, यहाँ पर जो आपसे पूछा है, ठीक है, यहाँ पर जो आपसे पूछा है
इसका आंसर आपको देना है। अब कह रहा है कि कौन सा फाइल प्रणाली यहां पर इस्तेमाल होती है, किसमें? यूनिक्स के अंदर पूछा है। और अभी हमने सभी बताए थे आपको, यूनिक्स को से लेकर लिनक्स के लेकर सब बताए थे। तो उसमें क्या बताए थे आपको? ext4 ये आपका लिनक्स और यूनिक्स में इस्तेमाल होता है। कौन सा? ext4। ठीक है, ये आपका किस में होता है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, पहले बताए थे। और ये दोनों किस में होते हैं? विंडोज के अंदर होते हैं। और ये स्पेशली किस में होता है? आपका डॉस में होता है। ठीक है, ऐसे याद रखो। अगला सवाल है, यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में सी एच मोड कमांड का उद्देश्य क्या होता है? सी एच मोड कमांड का उद्देश्य क्या होता है यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में? बताओ इसका सही जवाब क्या है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी है, चेंज दी परमिशन ऑफ फाइल। यानी सी एच मोड कमांड का उद्देश्य होता है फाइल परमिशन को बदलना। चेंज दी परमिशन ऑफ अ फाइल, किसी फाइल की परमिशन को चेंज करना। विंडोज में कंप्यूटर के आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विंडोज में कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आईपी कॉन्फ़िग कमांड होती है। कौन सी होती है? आईपी कॉन्फ़िग नाम से कमांड दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल देना है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी आपका, यह एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। कैसा है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला सवाल है, मैक ओएस में आमतौर पर कौन सा फाइल सिस्टम उपयोग किया जाता है? जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें कौन सा फाइल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं? तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपसे पूछा है कि कौन सा फाइल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए फटाफट से आंसर आप सब दीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका? अभी आपको मैक के बारे में भी बताए थे, इसमें क्या होता है? HFS प्लस होता है। ये स्पेशली मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है। फिर कह रहा है आपसे, यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में किल कमांड का उद्देश्य क्या होता है? यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में किल कमांड का उद्देश्य क्या होता है? तो किल कमांड का उद्देश्य समझाना है आपको। किल कमांड का उद्देश्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा टर्मिनेट अ रनिंग प्रोसेस। क्या होगा? टर्मिनेट अ रनिंग प्रोसेस होगा। कमांड लाइन इंटरफेस में डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? कमांड लाइन इंटरफेस में डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? बताओ। तो डायरेक्टरी बनाना है, इसके लिए mkdir कमांड होती है। कौन सी होती है? mkdir कमांड होती है। फिर पूछा है, बूट लोडर का उद्देश्य क्या होता है? आपको बताना है बूट लोडर का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, बूट लोडर का उद्देश्य क्या होता है यहाँ पर? टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी ड्यूरिंग द स्टार्टअप। देखिए, स्टार्टअप के दौरान जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर लोड कराने का काम बूट लोडर का होता है। ठीक है, तो ये इसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। कहाँ लोड करना? मेन मेमोरी के अंदर। अगला सवाल है, कमांड लाइन इंटरफेस में फाइलों को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? अगर हमें फाइल्स को कॉपी करवाना है तो कौन सी कमांड चलाएंगे? कॉपी के लिए cp नाम की कमांड चलेगी। ठीक है, अगला सवाल है, विंडोज में फॉर्मेट कमांड का उद्देश्य क्या होता है? विंडोज के अंदर फॉर्मेट नाम की जो कमांड है इसका उद्देश्य क्या होता है? फॉर्मेट नाम की कमांड का उद्देश्य क्या होता है विंडोज में?
इसका मतलब यहाँ पर होगा कि किसी भी डिस्क को फॉर्मेट कर देना। फॉर्मेट और डिस्क और ड्राइव। फॉर्मेट कमांड का मतलब क्या है कि किसी भी डिस्क को फॉर्मेट कर देना और डेटा उसका डिलीट कर देना। कमांड लाइन इंटरफेस में वर्तमान कार्यशील निर्देशिका को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? कमांड लाइन इंटरफेस में वर्तमान कार्यशील निर्देशिका को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? इसमें आपको आंसर देना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, PWD कमांड होती है यहाँ पे। अगला सवाल देखो क्या पूछा है यहाँ पर। यहाँ पर पूछा है नेटवर्किंग में पिंग कमांड का उद्देश्य क्या होता है? नेटवर्किंग के अंदर जो पिंग कमांड होती है इसका उद्देश्य आपको बताना है। नेटवर्किंग में पिंग कमांड का उद्देश्य क्या होता है? क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा? तो इसका उद्देश्य होता है नेटवर्क कनेक्टिविटी की जांच करना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी। ये पिंग कमांड का उद्देश्य होता है। कमांड लाइन इंटरफेस में एमवी कमांड, जो एमवी कमांड है इसका उद्देश्य बता दीजिए। एमवी कमांड का उद्देश्य क्या होता है? इसका मतलब होता है मूव अ फाइल और डायरेक्टरी। किसी फाइल या डायरेक्टरी को हमें मूव करना है, कॉपी नहीं करना है, मूव करना है। मूव का मतलब होता है वहां से कट होकर के कहीं और पेस्ट होगी। ठीक है, तो मूव करना है, इसके लिए हमें जो आपकी एमबी कमांड है वो चलाना पड़ता है। डिस्क पार्ट कमांड विंडोज में इसका काम क्या है? डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट कमांड किस लिए चलाते हैं? तो इसका सिंपल सा मतलब है, ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है कि पार्टीशन करने के लिए होगा। सिंपल सा क्या है? पार्टीशन करने के लिए। मैनेज डिस्क पार्टीशन। डिस्क पार्टीशन को मैनेज करने के लिए इस कमांड का यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पूलर का उद्देश्य क्या होता है? स्पूलर डायरेक्टरी एक होती है, ये क्या करता है? मैनेज प्रिंट जॉब्स, टू मैनेज प्रिंट जॉब्स। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। पूछा है कि डिवाइस ड्राइवर की क्या भूमिका है? डिवाइस ड्राइवर की क्या भूमिका है? अब जो डिवाइस ड्राइवर होता है वो क्या करता है? डिवाइस ड्राइवर की क्या भूमिका है? तो सिंपल यहाँ पर ऑप्शन चेंज है थोड़े से, अभी पूछा था इसके बारे में ऐसा ही सवाल। यहाँ हो जाएगा मैनेजिंग हार्डवेयर डिवाइसेज। क्या करता है? हार्डवेयर डिवाइसेज को मैनेज करता है, तो मैनेजिंग हार्डवेयर डिवाइसेज आप यहाँ पर बताएंगे आंसर में। फिर कह रहा है कि विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम एकाधिक उपयोगकर्ताओं को एक साथ कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने की अनुमति देता है? अब इसमें क्या होगा? 20 का आंसर तो अधिक यूजर कब होंगे? यूजर जब कैसे होंगे? मल्टी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक से अधिक यूजर अलाउ होता है। अगला सवाल है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? GUI जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसका इस्तेमाल करने का मुख्य लाभ क्या है? इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस एंड इजी ऑफ यूज। थोड़ा सा यूज करना आसान होता है क्योंकि जो GUI होता है उसको आप आराम से माउस के थ्रू क्लिक करके चला सकते हैं। ऑप्शन दिखेगा, आप क्लिक करके ऑप्शन बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कोई फोल्डर फाइल या जो भी है। बट जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है उसमें आपको एक स्पेसिफिक कमांड टाइप करना पड़ेगा, तभी वो वर्क कर पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में कैश मेमोरी का उद्देश्य क्या होता है? कैश मेमोरी का क्या उद्देश्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर? ऑप्शन पहला है टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एप्लीकेशन डेटा। जो डेटा बार बार मेन मेमोरी से आपका प्रोसेसर यूज करता है उसकी एक कॉपी अपने पास रख लेता है, स्टोर कर देता है। कौन? कैश मेमोरी। प्रोग्राम को निष्पादन होने से पहले किस मेमोरी में स्टोर किस मेमोरी स्टोरेज में लोड किया जाता है? निष्पादन से पहले कहाँ पर इसे लोड किया जाता है? तो देखो भाई, निष्पादन से पहले ये कहाँ पर लोड होता है? इसको आना चाहिए मेन मेमोरी के अंदर।
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेन मेमोरी। इसको मेन मेमोरी के अंदर जो है लोड किया जाता है। विजय कुमार जी मॉर्निंग, बहुत लेट आए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन मेमोरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलो, देखो चैप्टर नंबर सेकेंड की आज छोटी सी क्लास थी क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, तो आज हमने 23 प्रश्नों को ही शामिल किया है और अगली क्लास में आप सब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। तो अब हम अगली क्लास से राइटर को प्रारंभ करेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर को शुरू करेंगे, ठीक है। और आज शाम को 4 बजे लिब्रे ऑफिस राइटर की थ्योरी क्लास आएगी, तो पहले आप शाम को वो क्लास देखना थ्योरी वाली, फिर कल सुबह आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित कराएंगे। तो अभी तक चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब ये थ्योरी क्लास में भी कंप्लीट है और लाइव क्लास में भी कंप्लीट है। तो थ्योरी क्लास और लाइव क्लास जितने भी करा दिए हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से इनको पढ़ो। फिर कल से, आज शाम से ही चैप्टर 3 शुरू हो जाएगा। शाम को 4 बजे जो आपकी क्लास आती है उसमें चैप्टर 3 का पार्ट 1 थ्योरी में आएगा। उसको बहुत ही डिटेल में समझाया गया है, विद प्रैक्टिकल भी चीज़ें दिखाई गई हैं, तो बड़ा ही उसमें जो है चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि विद प्रैक्टिकल वहाँ पे चीज़ें समझाई गई हैं। बस उसको मन से पढ़ने की आवश्यकता है। लिब्रे ऑफिस को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो उससे बहुत कुछ आंसर आप कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुबह आपकी क्लास 7 बजे होती है, कोशिश करो कि क्लास में 7 बजे ही आया करो। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर क्लास जो है थोड़ा लेट हो जाती है, तो हम कोशिश करेंगे कि क्लास समय से ही स्टार्ट हो, आपकी समय मतलब 7 बजे से ही स्टार्ट हो, ऐसा प्रयास रहेगा। अच्छा, पहले ज्वाइन नहीं हो रहा था, हमने नोटिफिकेशन आपको 2 बार भिजवाया था, 2 बार नोटिफिकेशन आपके पास गया था, आप शायद देखा नहीं होगा उसको। अपना देखो परचेज वाले में जाओ, आप एप्लीकेशन ओपन करो, परचेज में जाके जो है फिर ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। परचेज में जाइए और नीचे माई परचेज का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करोगे व्यू कोर्स आ जाएगा, व्यू कोर्स पे क्लिक करोगे ऊपर लाइव दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाओ। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, पढ़ो अच्छे से, पहले ये 2 चैप्टर कंप्लीट करो, जिनका छूटा है वो अपना कंप्लीट करें, और फिर 3rd चैप्टर शाम से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।